कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। मेरे प्यारे साथियों, वे सभी भक्तजनों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में सर को नवाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति बढ़े और भगवान श्री कृष्ण की हमको कृपा प्राप्त हो। इसी आशीर्वाद के साथ आज हम अपनी वीडियो प्रारंभ करेंगे। कृपया सभी भक्तजन इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। आज हम श्री गीता के दिव्य ज्ञान में आपको बताएंगे कि किस प्रकार अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान जी महाराज आरूढ़ हुए और स्वयं तीनों लोकों के अधिपति भगवान श्री राम, जो कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए हैं, अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं और अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन का रथ चला रहे हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने हाथों में स्वयं ले रखी हो, वहाँ विजय के लक्षण स्पष्ट हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें परमात्मा कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और इसमें उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे भगवान हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा।
अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते तथा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी कार्य करने से पहले अपने परम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा चिंतन में रखना।